नमस्ते दोस्तों, आज हमारा देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है ये कोई भारत के लिए नई बात नहीं है। भारत इससे पहले भी बहुत बार आतंकी हमलों का सामना कर चुका है। वो चाहे पठानकोट पे अटैक हो, पुलवामा हो, उरी हो, रियासी हो, अमरनाथ यात्रा पे अटैक हो, बम्बई बम ब्लास्टिंग हो, ताज होटल पे अटैक हो, भारत इससे पहले भी आतंकी हमलों का सामना कर चुका है। 150 से भी ज्यादा आतंकवादी हमले हुए हैं भारत में। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में, सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं, घुसपैठ के आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमा आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते? लेकिन जितने भी आतंकवादी हमले हुए ज्यादातर मिलिट्री पर्सनल को मारने के लिए हुए हैं या तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए हुए हैं। लेकिन इस बार जो अटैक है भारत के सिविलियंस को मारने के लिए हुए हैं, भारत के आम हिंदू और सिविलियंस को मारने के लिए हुए। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, इसलिए भारत की हर लोग चाहते थे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, वो चाहते थे कि इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड भी करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सारे के सारे जितने भी इंसिडेंट हुए उसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। वो चाहे पहलगाम का अटैक हो, मिशन संदूर हो, भारत का रिटेलिएशन हो या पाकिस्तान का रिटेलिएशन हो, सीज फायर होने के बावजूद भी कैसे पाकिस्तान जितने भी एग्रीमेंट थे उसको वायलेट करता है और क्यों होता है सीज फायर। इस सारे मुद्दों को आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें शुरू होती है जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम एरिया में। पहलगाम एरिया जिसको हम मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, जो कि एक स्वर्ग है जहाँ पे भारत के हर एक कोने से, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, बिहार, भारत के हर एक कोने से कोई ना कोई अपनी बेटी के साथ, अपनी वाइफ के साथ या कोई हनीमून बनाने के लिए अपने परिवार के साथ पहलगाम में आता है घूमने के लिए, जिससे पूरी की पूरी जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी चलती है और वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद पता चलता है बैसारन वैली में, जहाँ पे 5 आतंकवादी मिलिट्री के कपड़े पहने हुए थे, अपने हाथ में M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे भयानक गन रखे हुए थे। और कुछ ही समय के बाद वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट वहाँ पे घूम रहे थे, वहाँ पे जन्नत का जायजा ले रहे थे, कुछ ही समय के बाद 5 आतंकवादी आते हैं और धीरे धीरे करके चारों फैल जाते हैं। और कुछ ही समय के बाद जितने भी टूरिस्ट थे उसमें अंधाधुंध गोली बरसा दिया जाता है। पहले धर्म में पूछा जाता है कि तुम पहले हिंदू हो या मुस्लिम, सिर्फ और सिर्फ उसी को टारगेट किया जाता है जो कि हिंदू थे। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे बेटे का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई, प्लीज आस्क फॉर इट। और धीरे धीरे कर और कुछ समय के बाद 26 से भी ज़्यादा लोगों की मौत होती है। और मेन बात वहाँ पे यही है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ या तो घोड़ा जा सकता है या तो कोई पैदल आदमी जा सकता है, वहाँ पे कोई गाड़ी वहाँ से नहीं जा सकता, जिसके कारण कुछ सिक्योरिटी का भी नहीं। मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा, क्योंकि हम 20 फीट दूर थे, 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी, तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। वहाँ पे बंदोबस्त नहीं था। और जब ये अटैक हो रहा था उसी समय में एक पति और पत्नी थे, जिसमें एक पत्नी के सामने उसके पति को मार दिया जाता है। और जब उसकी पत्नी पूछती है कि मुझे क्यों जिंदा छोड़ा है, मुझे भी मार दो, तो वो बोलता है आतंकवादी कि तुम भारत के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी को जाके बताओ। इससे ये साफ पता चलता है कि ये आतंकवादियों का मकसद है भारत को चैलेंज करना। और कुछ ही समय के बाद भारत के हर एक कोने में इस बर्बरिक अटैक का न्यूज़ पहुंच जाता है और इसमें भारत के हर लोग चाहते थे कि इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और इसकी जिम्मेदारी लेता है लश्कर-ए-तैयबा का ये ग्रुप, द रेजिस्टेंट फ्रंट। और इसका कहना यही था कि जम्मू कश्मीर में 85,000 से भी ज़्यादा नन कश्मीरी वहाँ पे आके सेटल हो रहे हैं, जिसके कारण जम्मू कश्मीर का डेमोग्राफी बर्बाद हो रहा है। इसलिए इस बार भारत के हर लोग चाहते थे कि इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। भारतीय गवर्नमेंट बहुत सारे डिप्लोमेटिक एक्शन लेती है। सबसे पहले यही करती है कि इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि पाकिस्तान का एक दबती नस है, उसको दबा देती है और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उसे बैन कर दिया जाता है भारत में। जितने भी पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज थे उसको बंद कर दिया जाता है। और तो भारत और भी बहुत सारे डिप्लोमेटिक स्टेप लेता है। भारत जितने भी एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट थे पाकिस्तान से वो बैन कर देता है। इस बार भारत सोच चुका था कि भारत सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक एक्शन ही नहीं लेगा, इस बार भारत मिलिट्री एक्शन भी लेगा, जिससे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और इससे पहले आतंकवादी हमले करने से पहले पाकिस्तान 100 बार सोचे। कुछ ही दिनों के बाद 7 मई 2025 को लॉन्च करता है मिशन संदूर। भारत की एयर फोर्सेस, आर्म फोर्सेस और तो और नेवी का भी इसमें
बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। ये अटैक होने के बाद ही भारतीय गवर्नमेंट ऑल पार्टी मीटिंग बुलाती है, जिसमें भारत के हर एक दिग्गज पॉलिटिकल लीडर से पूछा जाता है कि क्या भारत के साथ हो या ना हो। इस बुरी परिस्थिति में आपको नेशनल सिक्योरिटी के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। तो इसलिए भारत के जितने भी दिग्गज नेता थे इस बार भारत को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट। तो हर एक दिग्गज लीडर इस बार भारत को सपोर्ट करते हैं, भारत के हित के लिए काम करते हैं। और इस बार पर आर्म फोर्सेस पूरा फ्रीडम दिया जाता है कि आपको जो करना है करिए, लेकिन पाकिस्तान को इस पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। Full operational freedom after the Pahalgam terror attack. इसलिए 7 मई 2025 भारतीय आर्मी डिसाइड करती है कि वो मिशन संदूर लॉन्च करेगी और 21 के 5 मिनट में ये मिशन संदूर लॉन्च होता है और उसी के कुछ समय के 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian life. बाद मिशन संदूर जब लॉन्च होता है तो भारत पाकिस्तान के 4 इलाकों पे जो भी टेररिस्ट बेसिस है उस पर अटैक कर देता है और कुछ ही समय के बाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 5 अटैक होते हैं। और ये जितने भी अटैक है वो सिर्फ वही इलाके में होते हैं जहाँ पे टेररिस्ट बेसिस है, जहाँ पे आतंकवादियों का गढ़ है। This is Muradkeh in Pakistan, home to the Markaz Taiba Mosque. India struck this location on Wednesday the 7th of May, targeting what it called terrorist infrastructure. वहीं पे अटैक होता है और जब ये अटैक होता है तो उसी समय में जितने भी टेररिस्ट के बेसिस थे, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उसको तबाह कर दिया जाता है इंडियन एयर फोर्सेस के द्वारा। Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for hand. और ये पता चलता है कि सोफिया कुरैशी और वमिका सिंह आगे बताती है कि भारत मिशन संदूर में बहुत ही अच्छे तरीके से कामयाबी नहीं हुआ है। भारत ने 100 से भी ज़्यादा आतंकवादियों को मारने में सफल भी हुआ है और जितने भी लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जितने भी टेररिस्ट बेसेस थे उसको तबाह करने में भी कामयाब हुआ है। और आतंकवादियों का जो दिग्गज आतंकवादी माना जाता है मसूद अजहर और उसके साथ साथ उसके परिवार के 10 मेंबर भी इस ऑपरेशंस में मारे जाते हैं और जिसमें भारत को बहुत ही बड़ी जीत भी होती है। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे थोड़ी रुकने वाला था। And after India's precision strikes on terror camps in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, Islamabad retaliated by shelling civilian villages along the line of control. पाकिस्तान बोलता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोलते हैं सुबह में आके कि भारत की जितने भी एयर फोर्सेस है हमारे सिविलियंस को मार चुके हैं, हमारे 30 से भी ज़्यादा सिविलियंस को मार दिए हैं। बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जारियत की और मासूम लोगों को टारगेट। India has attacked civilian targets. लेकिन जब ये फैक्ट चेक होता है तो पता चलता है कि शहबाज शरीफ जो बोल रहे हैं वो पूरी की पूरी बात बेबुनियाद है, क्योंकि रियासी इलाकों पे अटैक नहीं किया है। भारत सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इलाकों में अटैक किया है जहाँ पे टेररिस्टों का बेसिस है। ये अटैक होने के बाद पाकिस्तान कौन सा चुप होने वाला था। पाकिस्तान भी 400 से 500 ड्रोन भारत की ओर लॉन्च कर देता है, लेकिन जहाँ भारत पाकिस्तान के टेररिस्ट बेसों पे अटैक करता है वही पाकिस्तान भारत के रियासी इलाकों पे अटैक कर देता है जहाँ पे सिविलियंस है और मिलिट्री को अटैक करने के बजाय भारत के सिविलियन इलाकों पर अटैक करता है। In a deplorable cowardly act, targeting of civilian infrastructure also had taken place, where Pakistan attacked the Medicare center and school premises at the air bases of Srinagar, Avantipur and Udhampur, yet again displaying irresponsible targeting of our civilian infrastructure. और पता चलता है कि भारत के जो टॉप मोस्ट सिटीज है जैसे अमृतसर, पूंछ, राजौरी, बारामूला, जम्मू कश्मीर और भी बहुत सारे जो टॉप सिटीज है जहाँ पे सिविलियंस है वहाँ पे अटैक करता है और चर्च, वो चाहे चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, हर जगह अटैक करता है। और ये अटैक होने के बाद भारत की 30 से भी ज़्यादा सिविलियंस मारे जाते हैं और 50 से भी ज़्यादा सिविलियंस घायल भी होते हैं। और ये है पाकिस्तान की हिपोक्रेसी। और इस जितना भी जब इंसिडेंट हो रहा था तो पाकिस्तान अपनी ही सिविलियन फ्लाइट को युद्ध के समय बॉर्डर पे भेज देता है कि भारत की एयर फोर्सेस पाकिस्तान की जितनी भी सिविलियन फ्लाइट है उसको डैमेज कर सके या मार सके या इंटरसेप्ट करके हवा में उड़ा सके, जिससे पाकिस्तान पूरी दुनिया को बोल सके कि भारत हमारे सिविलियंस को मार दिया है और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान भारत को। Pakistan's irresponsible behavior again came to fore. Pakistan did not close its civil airspace. उंगली उठा सके। कारनामा होने के बाद पूरी दुनिया समझ चुकी थी कि भारत और पाकिस्तान का जितना भी ये युद्ध है बहुत ही बड़ा मोड़ ले रहा है और दोनों न्यूक्लियर पावर के बीच एक न्यूक्लियर वॉर जैसी सिचुएशन आ सकती है, जिसलिए पूरी दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज देश जैसे फ्रांस, स्पेन, इजराइल ये एस्केलेशन करने के लिए बोलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि आप दोनों देशों को सीज फायर कर लेना चाहिए और कुछ ही समय के बाद
DGMO डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस बताते हैं कि दोनों देश अब सीज फायर कर चुका है, जितने भी कोई देश किसी के ऊपर फायरिंग नहीं करेगा। और ये सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान ने ये जितने भी एग्रीमेंट है उसका वायलेशन किया है। पाकिस्तान ने भारत के 9 मिलिट्री बेसेस पे अटैक कर दिया है और भारत कौन सा चुप होने वाला था। भारत भी बहुत ही अच्छी तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करता है और भारत भी जितना भी मिसाइल आया था उसको हवा में इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर देता है और भारत उसका रिटेलिएशन भी देता है। भारत पाकिस्तान के मिलिट्री बेसेस पे अटैक कर देता है, जिससे पाकिस्तान के जितने भी मिलिट्री बेसेस थे उसको बहुत अच्छी तरीके से हानि भी होता है। और ये कारनामा होने के बाद ये युद्ध इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि दोनों देश एक न्यूक्लियर पावर थे। तो ये सब सारी चीज़ हम समझ चुके हैं कि क्यों हुआ, पहलगाम अटैक क्यों हुआ, मिशन सिंदूर कैसे काम किया, भारत का रिटेलिएशन का था, पाकिस्तान का रिटेलिएशन का था, सीज फायर होने के बावजूद भी कैसे पाकिस्तान एग्रीमेंट का वायलेशन करता। इसलिए भारत को युद्ध में नहीं उतरना चाहिए क्योंकि भारत की डेवलप इकोनॉमी है। अगर पाकिस्तान अगर युद्ध में उतरता भी है तो उसे कोई हानि नहीं होने वाला। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।